तो दोस्तों इसमें हमने बताया कि किस तरह हम अपने जो वीडियो का चैनल बना रहे हैं, हमने मुकम्मल गाइड किया है कि इस कोर्स में कि किस तरह हम YouTube पे अपना चैनल सही तरह से बना सकते हैं और उसमें पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा बेनिफिट है जो कि हम इसमें काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। और उसका बेहतरीन सा तरीका ये है कि मुमकिन ही नहीं कि आप कोई काम सीखो ना और वो कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए वो सिखाने के लिए हम बैठे हैं और इंशाल्लाह हमने मुकम्मल कोर्स किया है यूट्यूब का, तो इसलिए हम आपको ये सब फ्री में करके दे रहे हैं। हालांकि हमने काफ़ी सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो चल अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आप अपने वीडियो के जब आप चैनल बना रहे होते हैं तो उस चैनल के अंदर आप किस तरह टैग्स लगाते हैं। जो वीडियो के टैग्स होते हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। और हमारा चैनल जो सपोज करें कि अगर YouTube एक सॉफ्टवेयर है, जो हम जिस सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं मिलकर, तो सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करता है जिस तरह रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो हम एक रिपोर्ट के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो हमें जानना होगा कि रिपोर्ट के फंक्शन किस तरह से हैं, वो रिपोर्ट किस तरह काम करता है। हम उसको बोलते हैं अब ये काम कर दो, तो वो ये काम करता है, वो किस कमांड से करता है, उसकी कमांड किस तरह, हम कमांड को किस तरह उसकी यूज़ करते हैं। तो ये सब कमांडें होती हैं जो हम इसमें ऐड करते हैं अपना चैनल बनाते वक्त, ठीक है। तो हम इस अपना चैनल बनाते वक्त इसमें ऐड किया है। आओ आप स्क्रीन पे दिखाते हैं हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि किस तरह से हम इसकी मुकम्मल सेटिंग कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में मुकम्मल गाइड किया था आपको कि किस तरह हम अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं vidIQ में, और उस वीडियो का लिंक हमारे आई बटन में मौजूद है, ठीक है, अब चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने टोटल टैग्स लगाए थे, ये टैग्स लगाए थे और टैग्स को सर्च किया था कि किस तरह से हम अपने टैग्स जो हैं वो प्रॉपरली लगा सकते हैं। यानी हर टैग्स जो है वो जिस तरह के ये CBS क्या है, यानी इसको हम किस तरह सर्च करते हैं कि CBS ही एक ऐसा टैग्स है जो हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। ये किस तरह मदद करता है वो सब हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो आप अपने हमारे आई बटन में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम ये हमारा बेसिक इन्फो जो है वो मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद हम एडवांस सेटिंग पे जाते हैं। तो एडवांस सेटिंग में सिंपली चंद एक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो हमने करनी होती हैं, जिसका हमें बेनिफिट मिलता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रिक हम नहीं लगाते तो उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हम काफ़ी सारी मेहनत करते हैं यूट्यूब के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो जब हम वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर हमने सेटिंग नहीं प्रॉपर की होती, तो फिर हमें क्या उसका नुकसान है और क्या फ़ायदा है, यहाँ पर ही आपको बताते हैं, ठीक है। हम अपनी एडवांस सेटिंग पे आ गए। एडवांस सेटिंग पे आने के बाद हमारे ऑडियंस को हम क्या दे रहे हैं या ऑडियंस हमारे कौन है, ये सब इस जगह पे हम आपको बताते हैं। इस जगह पे उन्होंने लिखा है कि आपका ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं, यानी आप जो वीडियो क्रिएट कर रहे हो वो छोटे छोटे बच्चों के लिए, यानी जैसे छोटे बच्चों के लिए वो पेंट करना या छोटे मोटे पेंसिल्स या वो मिट्टी होती है, कुछ इस तरह से खिलौने होते हैं, उनके साथ कुछ बनाते हैं खिलौने, ये वो किड्स उसे यूज़ कर सकते हैं, वो बड़े जो हैं वो उसे नहीं देखते, ठीक है। तो हमारी वीडियोस जो है वो बच्चों के चैनल पे जब ऑटोमेटिकली शो करवाता है यूट्यूब, जब हम यहाँ पर क्लिक किया हो आई वांट टू रिव्यू सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, ठीक है।
हम अपनी हर वीडियो के लिए सेटिंग यही मतलब दोबारा करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर क्लिक है तो उसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्योंकि एक ही चैनल पे अगर आप चाइल्ड एंड बिगिनर्स वीडियो बनाते हो, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए आप वीडियो बनाते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ और यहाँ पर क्लिक हर वीडियो में करना होगा। लिहाजा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बड़ों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो हम बच्चों के लिए नहीं बना रहे, और कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पे बच्चों के लिए नहीं अपलोड करेंगे, क्योंकि उसका बेनिफिट बहुत कम देते हैं यूट्यूब वाले, और हमें मेहनत सेम दरकार होती है। तो लिहाजा हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। आपने इस चीज़ को तो समझ ही लिया होगा, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो दोबारा बैक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑप्शन पे जाते हैं ऑटोमेटिकली कैप्शंस, ठीक है। ऑटोमेटिक कैप्शन, ये कैप्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कैप्शन होता क्या है। कैप्शन वो होता है जो वीडियो, अक्सर आपने वीडियो देखी होगी इंग्लिश वीडियो, जिसके नीचे टाइटल बार पट्टी चल रही होती है और उसमें उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन हो रही होती है, उसे हम कैप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। और सारी सर्च इसी तरह रहने, ये सारी सेटिंग इसी तरह रहने देंगे, क्योंकि जो नया क्रिएटर है और नया यूट्यूबर है वही हमारा चैनल, हमारी वीडियो देख रहा होगा। क्योंकि जिन लोगों ने पहले से चैनल बना लिया है और काफ़ी सारा ग्रो कर लिया है, उन लोगों को तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम यूट्यूब का नया चैनल बनाएं और इस पे काम करें, ठीक है। तो अगर कोई पुराना यूज़र भी है जिसके व्यूज़ नहीं आ रहे और उसके व्यूज़ कम आ रहे हैं हर वीडियो पे, तो हमारे बताए हुए तरीके से वो काम करे और दोबारा आप अपने चैनल को सेटिंग करो, ठीक है। आप अपने चैनल का स्टूडियो में जाओ और सेटिंग पे जाओ, और सेटिंग के बाद एडवांस पे जाओ, बेसिक इन्फो पे जाओ, फ्यूचर एलिगेट पे जाओ, एलिगेटली पे जाओ, तो फिर आप ये सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से भी इसको रीसेटिंग कर सकते हो। लिहाजा हम इसकी मुकम्मल सेटिंग जो है वो आपको दिखा रहे हैं। हमने इस पेज पे जस्ट नो इट्स चैनल फॉर नॉट मेड फॉर किड्स, कि इस पे हम जो है वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ये बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। हम इस पे क्लिक कर देंगे ताकि हम जब हर दफ़ा वीडियो अपलोड करेंगे, तो हमने इस चैनल पे 100 से भी ज़्यादा, 200 से भी ज़्यादा, कुछ लोगों ने 1000 वीडियोस अपलोड करनी होती हैं, तो फिर हर बार हमें इस नो पे क्लिक करना पड़ता है या यस पे क्लिक करना पड़ता है। तो इसके लिए हम चैनल बनाते वक्त जब अपनी एडवांस सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पर नो कर देते हैं, तो ये परमानेंटली पक्का हो जाता है। जब हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो इसको छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा मुकम्मल हो गया एडवांस सेटिंग, और इसके बाद हम जाएं इसको सेव कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। सेव करने के बाद फिर दोबारा हम यहाँ पर सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग मुकम्मल होने सेव, हाँ जी, ट्राई 5 सेकंड्स। अच्छा, सेटिंग सेव हो गया। उसके बाद दोबारा हम सेटिंग पे जाएंगे और चैनल पे जाएंगे, और उसके बाद हमने बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग मुकम्मल कर लिया है, और अब हम फ्यूचर एलिगेटली पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाके ऑलरेडी ये जो है स्टैंडर्ड फ्यूचर जो है वो ऑलरेडी इनेबल होता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसके दूसरे फ्यूचर भी इनेबल करने हैं।
उसका मतलब ये होगा कि जब हम इसका स्टेप 2 एनेबल करेंगे ना, तो उसमें हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हम अपनी वीडियो के ऊपर थंबनेल भी लगा सकते हो। ये इसलिए होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी एडवर्टाइज के लिए एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और अपने चंद एक लोगों को उसका लिंक जो है वो सेंड करते हैं, वो वहाँ पर देख लेते हैं, बस काफ़ी हो गया। इसके बाद उनका इस चैनल से कोई तल्लुक़ नहीं होता। तो उन्हें 15 मिनट से कम वीडियो या कैसी बनानी हो तो वो बना सकते हैं। लेकिन हमने कई बार लाइव स्ट्रीमिंग करनी होती है, हमारी लंबी वीडियो बन जाती है। कई बार हम अपनी वीडियो कोई लंबा कर लेते हैं। बस ये सब कुछ हमें मुकम्मल करने के लिए दूसरे नंबर पे हम अपने जो वीडियो है उसके ऊपर थंबनेल भी लगा सकते हैं। वो सब तब कर पाएंगे जब हम अपना इंटरमीडिएट फ्यूचर जो है इसको अनेबल कर लेंगे। तो ये नंबर 2 पर ये जो है इंटरमीडिएट फ्यूचर, ठीक है, हम इसको जब यहाँ पर इनेबल कर लेंगे, ठीक है, तो फिर हमें YouTube जो है वो इजाज़त देगा कि आप अपनी वीडियो के ऊपर थंबनेल भी लगा सकते हो और उसको 15 मिनट से लंबी वीडियो भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अनेबल किस तरह करेंगे कि वो बोल रहा है कि आप वेरीफाई फ़ोन नंबर पर वेरीफाई करो इसको, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो हमारा जो मैसेज है वो हमारे फ़ोन पर चला जाएगा। यानी ये देखें आप, यहाँ पर हमें अपना फ़ोन नंबर ऐड करना होगा, ठीक है। और फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर गेट कोड पे क्लिक करेंगे और वो कोड जो हमारे फ़ोन के ऊपर आएगा वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं जस्ट फॉर्मेलिटी आपको दिखाने के लिए ये चैनल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी चैनल मौजूद है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 2 चैनल जो इस वक्त वर्किंग में है, एक ये मल्टी XYZ जिस पे ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, और दूसरा हमारा चैनल है वो उसका लिंक हम इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम इस फ्यूचर को अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इसको करेंगे तो फिर हमें हमारा फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और जो मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शंस उसके ऐड किए हुए हैं वो हमें ब्लॉक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जब अपलोड डिफ़ॉल्ट की बात होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है वो कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो यहाँ पर ये देखें, ये जो जगह है टैग्स, ये टैग इनकी YouTube खुद बताता है कि इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। जस्ट स्पेलिंग्स का मसला जो होता है ना लोगों को, उसके लिए ये टैग्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। कि कुछ लोग देखें यहाँ पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की लैंग्वेज इंग्लिश में ही भी यूज़ होती हैं, एक यूनाइटेड किंगडम और इंग्लिश UK और इंग्लिश USA दोनों यूज़ होती हैं। तो कुछ लोग और किस्म से इसको सर्च करते हैं उर्दू में, यानी कि कुछ लोग इंग्लिश के भी वर्ड गलत लिखते हैं, स्पेलिंग नहीं राइट होते। तो ये जस्ट करैक्टर होता है इस जगह पे कि आप अपने जो है वर्ड उनको सही तरह से ऐड नहीं कर पाते ना सर्च वक्त में, तो यहाँ पर गलत मलत करके भी लफ्ज़ लगाते हैं ताकि वो हमारी वीडियो को रैंकिंग में लाए या सबसे आगे हमारा वर्ड जो है वो आ जाता है तो उसको हम क्लिक करते हैं। लेकिन इतना ये ज़्यादा इतना थ्रो नहीं करता।
इसमें करैक्टर इतना हाईली नहीं है। यूट्यूब बोलता है कि अगर आप 2-3 भी टैग ऐड कर लेते हो तो कोई मसला नहीं, आपको इसका कोई बेनिफिट लिए इतना हास नहीं मिलने वाला। आपको जिस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है इस पे भी बात करेंगे, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे भी। और ये जो है टाइटल, जो आप अपने वीडियो का नाम रखते हो वो टाइटल यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, सिंपली यहाँ पर वो ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको वो कितना करना है, किस तरह के लफ्ज़ ऐड करने हैं, फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको आपने अपने कंप्यूटर के अंदर vidIQ इंस्टॉल किया हुआ है। अब vidIQ के लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आई बटन में दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो कि vidIQ को हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी एक्सटेंशन हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं।